विधि करेंगे, इसको बोलते हैं तर्पण। तर्पण में जब हम इस तरह के कर्म करते हैं तो बोला जाता है इसका नाम है श्राद्ध कर्म। श्रद्धा दीयते इति श्राद्ध। श्रद्धा से जो किया जाए उसी का नाम क्या है? श्राद्ध है। अब इसमें क्या है? 3 तर्पण है। 3 तर्पण का मतलब हम अपने पितरों के लिए करते हैं, माता पिता के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ऊपर जब हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर के अंतिम मृत्यु के सफर तक हमारे ऊपर 3 ऋण है, 3 कर्ज है, लोन, 3 टाइप्स ऑफ लोन। अब वो क्या लोन है इसे समझिएगा। एक पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है ऋषि ऋण और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। अब एक पहला ऋण क्या है जी? देव ऋण। देव ऋण का मतलब समझिए, आपको भगवान ने मनुष्य बनाया और ये भी आपको पता है उस सृष्टि में कुकर, सुकर, गधा, ऊंट, बैल सब वही बनाया है। तो इसका मतलब उसने बड़ी कृपा करी कि हमारे को उसने क्या बनाया? मनुष्य बनाया। और धर्मो ही तेषादि को विशेष धर्म नहीं ना पशु भी समान। और हमारे अंदर एक ही विशेषता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मुझे समझ में आता है, ये मेरी पत्नी है, ये मुझे समझ में आता है, ये मेरे ब्रदर हैं, ये मुझे समझ में आता है। लेकिन आप पशु में ये व्यवहार नहीं देखेंगे और यही धर्म है, यही धर्म। इसीलिए ये हमारे अंदर अधिक है और इसी के कारण हम क्या हैं? ह्यूमन है। हमारी माँ है और उनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो हम अभी बैठे हैं, ये मेरा धर्म है। और एक किसके कारण मिला? देवताओं के कारण। क्योंकि देवता ही अगर मनुष्य नहीं बनाए होते तो हमारा कुछ नहीं होता। तो जो उनकी कृपा हुई वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। उर्दू की भाषा में देखें तो क्या है? एहसान है। और दूसरी भाषा में देखें तो उनकी बड़ी कृपा है। तो कृपा, अगर मान लीजिए हमारे को एक गिलास कोई पानी देता है तो हम क्या बोलते हैं? उसने तो मुझे मनुष्य बनाया, तो क्या मुझे थैंक यू नहीं करना चाहिए? तो बोले थैंक यू ही वो कर्ज का रिटर्न है। तो वैसा नहीं कि आप बाहर खड़े होकर मुंह उठाकर थैंक यू बोल दे, भगवान तो ने मनुष्य बनाया, ये भी नहीं है। कुछ रूल्स है, हर चीज का एक रूल है, उस रूल को फॉलो करना होता है। तो रूल क्या है? हम आए उन पितरों के लिए तर्पण करेंगे और हम अपनी जो मेरी जिम्मेदारी थी, माँ बाप के जो शरीर मिला उसके कारण मेरी जिम्मेदारी पूर्ण हुई, तो धन्यवाद उन देवताओं को। दूसरा तर्पण होता है ऋषियों को। हमें ज्ञान मिला ग्रंथों से, हम एक सही क्या है, गलत क्या है हमने समझा। कहाँ से सीखा? ग्रंथों से। उस ग्रंथ को पढ़ने के कारण बुद्धि मिला। वो क्रम में हमारे माता पिता पढ़े, उनके माता पिता की जनरेटिव जो चलती आ रही है उसमें हम क्रम से क्रम, शिष्य प्रशिष्य शाखायाम अवतरणम नच पठितम, यानी कि क्रम से एक शाखा से दूसरे शाखा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ऐसे क्रम से आ रहा है। तो क्रम से जो आ रहा है हमने सीखा है और ग्रंथों से सीखा, इसलिए उनका भी एक हमारे ऊपर कर्ज है, तो उनको भी तर्पण करेंगे। तीसरा अब रहा, क्योंकि इन सब के बीच माता पिता के कारण मुझे शरीर मिला और जो माता पिता के कारण शरीर मिला उसको हम कुछ भी कर लें वो वापस नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ बच्चों को ये सबसे बड़ी बात है, सीखना चाहिए कि हमें अपने माता पिता के साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है और उनके साथ क्या रेस्पेक्ट रखना है। क्योंकि अक्सर जब हम आसमान को छूने लगते हैं तो हम हर बात अपने माता पिता का ही क्रॉस करते हैं और बोलते हैं कि आपको पता नहीं, डोंट नो डैडी, आई नो एवरीथिंग, है ना। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, माता पिता के कारण जो शरीर मिला ये सब कुछ है और इसी भाव से हमें समझना चाहिए। कल मेरे पास किसी का बेल व्यू से कॉल आया और सुभाष जी सुनेगा, बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला शास्त्री जी एक मेरी पोती है